all of you on this YouTube channel। जी हाँ, एक बार फिर हम एक्सरसाइज 1.3 लेकर हाजिर है CBSE क्लास 9। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि किस तरह से जो हमने एक्सरसाइज को सोल्व किया था, तो उस टर्म में आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। तो आज हम, चूंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको शॉर्ट बाय शॉर्ट करके हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा था, कह रहा था कि राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको देखना है कि ये क्या है, मतलब किस टर्म का आता है। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। नहीं, जब भी हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम डिवाइडेड करेंगे, तो इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, आपको जनरल मेथड का ही अप्लाई करना होगा। तो जनरल मेथड का मतलब है कि इसको आपको डिवाइडेड करना होगा, 36 को 100 से डिवाइडेड करना होगा, 1 को 11 से डिवाइडेड करना होगा, और डिवाइडेड करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा रिजल्ट आता है वो किस टाइप का आता है। तो यदि आपको मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के फलस्वरूप यदि आप मेरा रिजल्ट जो है रिपीट होता है, जैसे पॉइंट के बाद 7 2 2 2 2 इस तरह से रिपीट होता है, इसको मतलब हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग। अगर जो ये रिपीट होने के बाद फिर से कोई न्यू डिजिट के बाद में टर्म होता है, जैसे 0.101 1001 1001 इस तरह से रिपीट होते रहता है कुछ फिक्स डिजिट के बाद। तो इसको हम बोलेंगे कि किस टर्म का है, मतलब इसको हम बोलेंगे कि ये रिपीट है या नॉन रिपीट है या रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब हम इसको बोल सकते हैं, किसी भी हम फ्रैक्शन को जब डिवाइडेड करते हैं, तो यदि मेरा रिजल्ट आता है 1.3333 डॉट इन्फिनाइट पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 रेकरिंग। इसको हम बोल सकते हैं कि ये रेकरिंग है, यानी नॉन रिपीटिंग है और रेकरिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब इसमें 1 डिजिट जो है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर देना है। तो हम इसमें से एक दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन ही बताएंगे, बाकी ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। फर्स्ट हमको मेरा जो क्वेश्चन है वो है 36 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा 0.36, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है ये शांत, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत है, मतलब शांत है, यानी ये पूरा डिवाइडेड हो जाता है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा, मतलब वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो लगातार कुछ न कुछ रिजल्ट आते जाएगा रिमाइंडर के रूप में, और वो लगातार कंटिन्यू जब एक ही डिजिट आता जाएगा, तो इसका मतलब हम उसको बोलेंगे रेकरिंग, मतलब इसको रेकरिंग के रूप में लिखेंगे। रेकरिंग का मतलब है कि 9 पे जो रेकरिंग लिखा हुआ है, स्लैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 9 जो है लगातार मेरा रिजल्ट के रूप में आता जा रहा है। यही रेकरिंग है, मतलब कि एक फिक्स डिजिट मेरा बार बार आ रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये अशांत है, लेकिन क्या है, वो बार बार एक ही डिजिट को बार बार हमको फिर से गिव्स करके आ रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट जब हमको इसको डिवाइडेड किए हैं तो मेरा पूरे डिवाइडेड हो जाता है, मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। जो डिवाइडेड नहीं होगा, कोई एक नंबर अगर जो बार बार मेरा आते जाएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जो डिवाइडेड नहीं होता है वो इसके हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो परफेक्ट डिवाइडेड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया, और बाकी का जो क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो मेरा था 3/13। जब इसको हम डिवाइडेड करते हैं तो कुछ फिक्स डिजिट के बाद फिर से ये रिपीट होगा, मतलब 9 के बाद आप देखिए इसको डिवाइडेड करके 9 के बाद जो रिजल्ट फिर से रिपीट होगा वो रिमाइंडर के रूप में, वो फिर से जो भी आएगा एक फिक्स नंबर आते जाएगा,
और उसका जो फिर से यही डिजिट रिपीट आएगा, फिर से ये डिजिट रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये भी आंसर इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी है रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बाकी का क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपका वैल्यू दिया हुआ है 1/7, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ। कहता है कि आप बिना लॉन्ग प्रोसेस किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मतलब बिना लॉन्ग प्रोसेस किए हुए, बिना लॉन्ग प्रोसेस का मतलब बिना मतलब इसको डिवाइडेड किए हुए आप कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, हमको डिवाइडेड नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है फर्स्ट में हमको निकालना है 2/7, यानी 2/7। तो 2/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2/7 यानी 2/7 ये मेरा। अब 2 को 2 रहने देते हैं इंटू 1/7, तो 1/7 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो इस वैल्यू का वैल्यू क्या है 0.142857। देखिए जी हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा आंसर होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल से हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा हमको इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, वही मेरा आंसर होगा। इस तरह से हम आइए देखते हैं 3/7 को। तो 3/7 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 1/7 का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.1428557। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। इस तरह से हम 5/7, 6/7 निकाल सकते हैं। लेकिन कि अगर जो आपसे पूछेगा 7/7 तो क्या आप इसको इस तरह से लिखिएगा 7 × 1/7? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 7/7 इक्वल टू 1, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, यदि इस तरह से लिखेगा तो इसका रिजल्ट गलत हो जाएगा, यानी आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरा एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कि जो P/Q के फॉर्म में होगा उसमें Q नॉन इक्वल टू 0 होगा और P and Q इंटीजर्स होगा। तो इसको आपको P/Q के फॉर्म में डिनोट करना है। तो इसको किस तरह से P/Q के फॉर्म में डिनोट करेंगे? मतलब जहाँ कहता है कि P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और इंटीजर्स का होगा साथ साथ Q नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसको इस तरह से P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया है। पहला क्वेश्चन मेरा जो था वो है 0.6 के बार है, मतलब रेकरिंग है। इसका मतलब है कि 1 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 1 डिजिट ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम किस तरह से P/Q के फॉर्म में सॉल्व करेंगे? तो चूंकि इसके लिए हम बहुत इजी मतलब मेथड बता सकते हैं, लेकिन इजी मेथड नहीं बताएंगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग को अभी बहुत कुछ सीखना है, यानी हमको लॉन्ग प्रोसेस से ही चलना है। क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से इसलिए चलेंगे क्योंकि मतलब जो सोल्व करने का तरीका होगा उसमें हमको आ जाएगा, आसानी से हम सीख सकते हैं। इसलिए हम इसको ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से नहीं बताएंगे। बाद में यदि होगा, संभव होगा, तो जिसको जो चैप्टर में आएगा ऐसा क्वेश्चन हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम ऊपर लिख दिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दिया हुआ आपको 0.6 0.6
पे बार है, 6 पे बार है मतलब 6 पे रेकरिंग है। तो हम इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6, हम इसको x मान लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये 6 पर 1 डिजिट पे रेकरिंग है, इसका मतलब 1 डिजिट ये कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, मतलब ये इन्फिनाइट तक होगा। यानी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सपोज हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। नेक्स्ट, जब आपको क्या है कि 1 डिजिट पे रेकरिंग, मतलब ये जो बार है 1 डिजिट पे, मतलब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब 1 डिजिट रिपीट होगा तो आपको दोनों साइड मतलब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं तो हम इसको क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यही हम इसको कर लेते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट मेरा 1 डिजिट के बाद चला जाएगा, यानी आफ्टर 1 डिजिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चला जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू, अब पॉइंट है, पॉइंट के पहले का जो डिजिट है उसको हम 0 पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि 6.666 आ रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 6 में 0 को ऐड करेंगे तो यही नंबर प्राप्त होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इस 6 को हम इस तरफ ले आ सकते हैं, नहीं तो देखिए 0.66 यही तो है। तो 0.66 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 0.666 के बदले में हम x लिख सकते हैं। तो आइए हम क्या लिख देते हैं x, 10x इक्वल टू 6 प्लस x। यहाँ लिख दीजिए आप फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम इसके बदले में लिख सकते हैं x। तो अब आप क्या करिएगा, ये 10x है, x है, एक x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 6/9, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का मतलब x इक्वल टू 2/3 आ रहा है। x मेरा क्या था, तो x जो हम लेते थे मतलब माने थे 0.6, यानी यही मेरा आंसर हुआ कि 0.6 x है। x के बदले में लिख सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x का जो वैल्यू मेरा आया है x इक्वल टू 2/3, यानी x जो मेरा था माने थे हम लोग x इसको 0.6 था, यानी 0.6 के बाद है इतना का वैल्यू आपको आता है 2/3। इट इज माय आंसर। तो 0.6 इक्वल टू 2/3 मतलब जो मेरा कह रहा था कि t/q के फॉर्म में डिनोट करना है और q इक्वल टू 0, यानी 0.6 बार इक्वल टू 2/3 मेरा आंसर होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा है 0.47, यानी 0.47 और ये 7 पे देखेंगे, मतलब वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है
2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बट 1 डिजिट पे वो बार है, तो इसको भी हम उसी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसमें भी लिख सकते हैं कि रिपीट को कितना डिजिट हो रहा है, तो रिपीट 1 डिजिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 डिजिट पे बार है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग समझ चुके हैं, इसको लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.47, चूंकि नीचे और पर हम इसको लिख देते हैं 0.47 and let x equal to 0.47 तो 0.47 यानी इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x equal to 0.477777 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है और हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमको पहले देख लेना है कि जितना डिजिट पे बार होगा उतना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 डिजिट रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 1 डिजिट पे बार है तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन में जानते हैं कि जब बोथ साइड मतलब दोनों तरफ किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, ऐड करते हैं, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मेरा क्या होगा कि ये 0.1 डिजिट के बाद चल जाएगा। यदि 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट के बाद जाता, यदि 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 3 डिजिट के बाद चल जाता। मतलब जितना 0 है पॉइंट उतना डिजिट के बाद चल जाएगा राइट साइड। उसके अपोजिट जब हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो ये डेसिमल इस तरफ आ जाएगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 4.77777 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसको फिर से हम उसी टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे पहले लिखे थे हम लोग 10x इक्वल टू 4 प्लस पॉइंट के जो पॉइंट है पॉइंट के पहले 0 प्लस कर सकते हैं, तो ये 4 प्लस 0.7777 डॉट 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 इन्फिनिट तक। इस 4 को हम क्या करेंगे कि इस साइड में लाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में। तो जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस। जब साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज होता है, याद रखिएगा, साइड चेंज इक्वल टू साइन चेंज। तो ये प्लस इधर आ जाएगा तो -4 इक्वल टू क्या बचेगा मेरा 0.7777 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए परिस्थिति ये है, मतलब सिचुएशन ये है कि हमको ऐसा उसमें नहीं मिला था। ये क्वेश्चन जो जब सब किए थे तो ये परिस्थिति हमको नहीं मिला था, लेकिन अब ये अलग परिस्थिति आ गया। तो इसलिए होता है कि जब भी हम लॉन्ग प्रोसेस का यूज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू कैलकुलस आता है। तो हम इसको फिर से क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उस समय मेरा क्वेश्चन था इक्वेशन 1 से ही काम हो गया था, लेकिन यहाँ 1 से काम नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन 1 जो मेरा है अलग है और यहाँ जो आया है वो अलग टर्म आया है, इसलिए हम इसको फिर से मानते हैं। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 माने थे तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा कि इसको फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। फिर से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस 4
14 इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट 1 डिजिट के बाद चला जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद चला जाएगा। ये हो जाएगा 7.7777 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसको हम उसी टर्म में लिख सकते हैं, जो पॉइंट के पहले वाला डिजिट है उसको हम ऐड कर सकते हैं, प्लस के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्लस के रूप में जब लिखेंगे तो इस 7 को हम इस तरफ ला सकते हैं। तो आप इस तरह से हम लिख सकते हैं 7.7 प्लस 0.7777, यानी 777, ये वाला क्वेश्चन मेरा आ रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे कि इसको लिख देते हैं, ये हो गया 100x माइनस 40 इक्वल टू 7 को आप रहने दीजिए यहीं पे 7। इसके बदले, मतलब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इसके बदले हम लिख सकते हैं 10x माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.77777 इसका वैल्यू कितना है आपको 10x माइनस 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x माइनस 4, यानी प्लस यहाँ लिख सकते हैं आप 10x माइनस 4। ओके, तो 10x माइनस 4, 10x माइनस 4 का मतलब है कि आप डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो आप ऐसा करिए, देखिए कि ये कितना बचा है 100x में चल जाएगा 10x, तो बचेगा कितना 90x, ये हो गया 90x इज इक्वल टू, डायरेक्ट देख रहे हैं, देखिएगा ये 7 में 4 चला जाएगा, बचेगा आपको 3, और ये 40 जो है उस तरफ चला जाएगा तो बचेगा 43 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ये 40 और इधर 3 बचा तो 43, यानी इधर हो जाएगा आपका 43। तो 90x इक्वल टू 43, यहाँ देख लीजिए आप 90x इक्वल टू 43, इसलिए x निकालेंगे, x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। x क्या था, x हम माने थे कितना 0.47, तो x माने थे 0.47 को, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 0.47 इक्वल टू 43/90, यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या था, 3 था 0.001 वार, मतलब उसमें तो 1 डिजिट पे आ रहा था वार की डायरेक्टली, इसमें 3 डिजिट पे है, तो 3 डिजिट है, इसका मतलब 30, मतलब 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखने में लगता है वो रियली में ऐसा नहीं होता है। इसको भी हम उसी तरह से मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, मतलब 0.001 का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका है कि x इक्वल टू 0.001 फिर से रिपीट होगा। पहले बोले थे कि जिस पर रैकरिंग है, इसका मतलब ये फिर से रिपीट होगा, वहीं से रिपीट होगा, कहाँ से, तो 0.001 से, मतलब 0.001 फिर से रिपीट होगा, तो 0.01001 इस तरह से कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा। मतलब इसका तीनों पर रैकरिंग है, तीनों पे बार है, मतलब 3 डिजिट जो है फिर से वो रिपीट होता जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग बोल सकते थे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी क्या है, ये रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हमने पहले बोले थे कि जब 3 डिजिट पे बार रहेगा, मतलब 3 डिजिट रिपीटेड है, 3 डिजिट जब रिपीटेड है तब हम उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, मतलब 30 मल्टीप्लाई 30, मतलब 130 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, इसमें दोनों तरफ हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब कहिएगा 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किए, 100 से भी तो कर सकते थे। तो इसको इस तरह से हम देखिए किस तरह से क्यों किए, इसको पता चल जाएगा आपको
कि जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहाँ जा रहा था कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद जा रहा था। जब हम 2 डिजिट से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट मेरा चल जाएगा 2 डिजिट के बाद। जब 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट मेरा जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद। तो जब पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद तो फिर से जब मेरा नंबर जो प्राप्त होगा ऑब्टेन होगा वो फिर से यही नंबर प्राप्त हो जाएगा। बात है समझ में? फिर से वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर जब हटा देते हैं तो फिर से वही क्वेश्चन मेरा आ जाता है। इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग मतलब हम 1000 से या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख लेंगे कि हमको आगे नंबर प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 1000x इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं मल्टीप्लाई 0.001001001001 डॉट डॉट डॉट। तो 1 2 3 0 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो जो पॉइंट है वो 1 2 3 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 1 2 3 पॉइंट आ जाएगा आपको इस तरफ, 1 2 3 डिजिट के बाद। तो कितना बचेगा आपको 001, 001 पॉइंट क्या बचेगा, पॉइंट 001 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो ये 001 का मतलब क्या है, ये 1 है, 1 ही तो है। 1000x ये क्या है, इसको फिर से लिखेंगे इम्प्लाइड एट 1000x और इसको लिख सकते हैं 1 और 1 पॉइंट हो, पॉइंट के बदले पहले जो डिजिट था उसको क्या लिख सकते थे, ऐड करके लिख सकते थे। तो 1 प्लस 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। इस 1 को तो रहने दीजिए, ये मेरा क्वेश्चन ही है, यही तो मेरा क्वेश्चन था 0.001001001 यही तो मेरा क्वेश्चन था। और इसके बदले हम लेट क्या किए थे, तो x लेट किए थे, x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस x। इधर आपका हो गया 1000x में आपको माइनस कर देना है x, तो 1000x में x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 999x इक्वल टू 1 इम्प्लाइड एट x इक्वल टू 1 by 1/999 इज माय आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चूंकि टाइम ओवर हो रहा है, उम्मीद है कि आगे को जब क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है आपका 4 5 सॉल्व हो जाएगा। और यदि नहीं सॉल्व होगा तो हम कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट इसका वीडियो बनाएंगे। और आज इसको इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप एक चीज भूल गए हैं, आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे।